आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पैराडॉक्स। ठीक है, तो पैराडॉक्स मतलब वैसे होता है क्या, विरोधाभास अलंकार। ठीक है, विरोधाभास अलंकार इसका मतलब होता है, इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जो लोग ग्रुप से ऐड नहीं हैं वो लोग अगर ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके अपना नाम बता दीजिए, प्लेस बता दीजिए, आप कहाँ से हैं और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा और बहुत सारे आपको जो है वीडियो मैं सेंड कर दूँगा। ठीक है, और स्टडी मटेरियल जैसे टेस्ट वगैरह का वो भी आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं पैराडॉक्स। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स जो है इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसके एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। पैराडॉक्स की जैसे एज अ फिगर ऑफ स्पीच, अ पैराडॉक्स इज एन अपरेंटली सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट विच इज़ नेवर फाउंड टू बी ट्रू। ठीक है, मतलब ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होती है, जैसे किसी ने कहा ना पानी लाओ, तो उसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है कि पानी मत लाओ। ठीक है, मतलब उसका उल्टा कहना जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो यही है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब होता है, आप लोग केवल इतना समझ लीजिए कि ऐसा स्टेटमेंट जो कैसा रहे, कॉन्ट्राडिक्टरी रहे स्टेटमेंट रहे, और जो नेवर बी फाउंड टू बी ट्रू, मतलब उसको अगर आप ढूंढें तो कभी वो सही ना पाए, तो ऐसा जो स्टेटमेंट होता है वो पैराडॉक्स कहलाता है। ठीक है, इसमें और थोड़ा सा हम देखते हैं क्या है। तो अ पैराडॉक्सियल सिचुएशन कंटेन्स कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमेंट दैट पुट टुगेदर मेक सेंस, मतलब कोई ऐसा विशेष सेंस भी नहीं देती। ठीक है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब विरोधाभास होती है। जैसे पापा जी ने कहा कि बेटा पढ़ाई कर लो। ठीक है, पापा जी ने कहा क्या क्या कहा, पढ़ाई कर लो, तो आपने बोला नहीं करूँगा, उसका कोई सेंस ना निकले, तो यही आपका पैराडॉक्सियल कहलाता है। ठीक है, इसको अगर हिंदी में आप समझें तो ऐसा, जैसे विरोधाभास अलंकार के अंतर्गत एक ही वाक्य में आपस में कटाक्ष करते हुए दो या दो से अधिक भावों का प्रयोग किया जाता है। मतलब एक ही भाव, मतलब कोई बात कही ना, उसका एक कटाक्ष लिखा होगा, मतलब उसका उल्टा। ठीक है, तो वही कहलाता है आपका विरोधाभास अलंकार। जैसे मान लीजिए एक बड़ा ही हिंदी में अच्छा सेंटेंस है, प्यार एक मीठा जहर है। अब प्यार है, मीठा तो है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जहर भी है, तो अब ये कैसी बात हो गई कि प्यार भी है, मीठा भी है, जहर भी है। तो ये जो चीज़ कहलाती है ये आपका क्या कहलाता है, इस प्रकार का सेंटेंस कहलाता है, इसे आप बोल सकते हैं पैराडॉक्सियल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे इसका फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है, देखिए बड़ा शानदार एग्जाम्पल है। द सेलिब्रेशन ऑफ अ फिफ्थ बर्थडे एनिवर्सरी बाय ए 20 ईयर ओल्ड मैन। अब जैसे ये आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या समझ में आया इस सेंटेंस से आपको? ठीक है, तो इससे आपको ये समझ में आया होगा कि सेलिब्रेशन है, किसी का बर्थडे एनिवर्सरी है किसी की, लेकिन कैसे, ऐसे फिफ्टी फिफ्थ 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 है, मतलब कौन सी, फिफ्थ है, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो कितने ईयर का है, 20 ईयर ओल्ड मैन का है। अब वो 20 साल का हो गया, ठीक है, और उसकी फिफ्थ जो है बर्थडे एनिवर्सरी है, तो ये गलत है ना, सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं? मतलब फिफ्थ एक बार आप बोल रहे हैं, एक बार 20 ईयर बोल रहे हैं, तो ये चीज़ ही आपका पैराडॉक्स कहलाती है। ठीक है, जैसे और सेंटेंस इसमें लेते हैं अपन लोग, यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। तुम पैसे बचाओ, कैसे पैसे बचाओ, खर्च करके तुम पैसे बचाओ। तो भैया खर्च कर देंगे तो बचाएंगे कैसे? तो यही चीज़ है आपका क्या, कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बड़े अच्छे से आप समझ पाएंगे। आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। मैं एक चीज़ जानता हूँ, डैट कि मैं कुछ नहीं जानता। तो ये कैसा स्टेटमेंट होगा जब मैं एक चीज़ जानता हूँ और फिर मैंने एक ही पल में बोल दिया मैं कुछ नहीं जानता हूँ? तो ये चीज़ जो होती है आपका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कहलाती है, या आप इसको पैराडॉक्स कह सकते हैं। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड, यह जो है मेरी शुरुआत है अंतिम की। ठीक है, ये मेरी शुरुआत है अंत की, तो दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड। तो ये चीज़ आपको इस प्रकार के सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डीप डाउन यू आर रियली सैलो। मतलब डीप डाउन मतलब गहरा, लेकिन यू आर रियली सैलो, लेकिन तुम क्या हो, उथले हो, तुम वास्तविक में उथले हो। तुम डीप डाउन हो लेकिन वास्तविक तुम उथले हो। अब किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं तुम अंदर से सोचते हो लेकिन तुम ऊपर से सोचते हो, ऊपर से बोलते हो। तो ये चीज़ जो होती है, ये ऐसा क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्टरी कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आई एम अ कंपल्सिव लायर, आई एम अ कंपल्सिव लायर, आई एम अ कंपल्सिव लायर। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं जो हूँ ना
कंपल्सिव मतलब बाध्यकारी झूठा हूँ, मतलब मैं जो है झूठ बोलता हूँ ना, मुझे बाध्य किया गया है झूठ बोलने के लिए। भैया एक तो तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है, ऊपर से बोल रहे हो कि मुझे बाध्य किया गया है। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, कई बार लोग बोलते हैं अपने आप को बचाने के लिए, सेव करने के लिए बोल देते हैं कि हम अपने आप को क्यों बचा रहे हैं, क्योंकि हम जो है कंपल्सिव जो है लायर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, क्या है, मैन वर्क टुगेदर वेदर दे वर्क टुगेदर अपार्ट, ठीक है। जो व्यक्ति है ना वो काम मिलजुल करके करते हैं, लेकिन दे वर्क टुगेदर अपार्ट, और वो मिलजुल के अकेले काम करते हैं, ठीक है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है, ये आपके जो पोएट हैं ये आपके सिलेबस में हैं। तो ऐसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये लाइन लिखी थी, तो ये अच्छी लाइन थी इसलिए मैंने इसे शामिल कर लिया। इसका मतलब क्या है कि मैन जो वर्क करते हैं वो साथ में करते हैं लेकिन अकेले करते हैं। तो ये कैसा सेंटेंस हुआ, कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस हुआ, इसी को बोलते हैं पैराडॉक्स, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आयरनी के बारे में पढ़ेंगे, और देन इसी प्रकार आयरनी के बाद हम लोग, ये बहुत सारे मेरे पास एग्जाम्पल हैं और बहुत सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ये देखिए, इन सब क्वेश्चन के बारे में हम लोग एक फिर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।